नहीं, है ना। आपकी तरफ जोर रिकॉर्डिंग के बहुत बाद, हाँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद भी आप देखेंगे तो जो रिकॉर्डिंग में आती है तो उसमें आवाज एकदम स्पष्ट रहती है ना। तो आपके यहाँ से शायद कुछ सेटिंग आपको बदलनी पड़ेगी ताकि आपके पास में आवाज साफ जाए। इधर ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, अभी तो ला रही है ना आवाज? हाँ, आप चल रहे हैं क्या कहीं? अरे हम चल नहीं रहे हैं, हम वो शुरू करवा रहे हैं। लेकिन बहुत आवाज खटपट खटपट की आ रही है। वो पंखा चल रहा है ना उधर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है? हाँ अच्छा, हाँ तो दिख रहा है ना पुराना पेपर? हाँ क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पेपर नेम PGQ पे 14 है ना। हाँ। ठीक है, तो इसी पर देखिए, पहले हम क्या है कि सामान्यतः मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से संबंधित जो प्रश्न है कैसे बन रहे हैं या फिर फर्स्ट पेपर के लिए तैयारी की स्किल्स क्या होंगी, है ना। तो पेपर के साथ ही हम्म। चलना चाहिए। तो पेपर पे पहले विचार करेंगे, और क्या है कि हिंदी, इंग्लिश और इन सब का पेपर है। तो आज संस्कृत में नहीं चलेगा, आज इसी लैंग्वेज में चलेगा। हम्म। ठीक है ना, मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ है, तो आज की लैंग्वेज यही रहेगी। ठीक है ना। हाँ तो ये है पहला प्रश्न, है ना। दिख रहा है कि नहीं? हाँ। क्या लिखा हुआ है? Select the correct सिलेक्ट। word that can best complete the given sentence. हाँ, बहुत अच्छा। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड दैट कैन बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। बाय ट्रेनिंग हम्म। चिल्ड्रन एट अ यंग एज वी कैन ब्रिंग आउट द डैश 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 टैलेंट्स इन देम, है ना। क्या बोल रहा है कि बाय ट्रेनिंग चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन यानी बच्चों को ट्रेन करने के द्वारा हम उनके अंदर हम्म। कैसे टैलेंट को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो किसी भी बच्चे को हम क्या करेंगे कि अगर ट्रेन ट्रेन करते हैं तो क्या होगा कि ट्रेनिंग के बाद आर्टिफिशियल यानी क्या होता है, कृत्रिम, है ना। हम्म। आर्टिफिशियल यानी जानते होंगे, आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल। कृत्रिम, हम्म। है ना। कृत्रिम यानी, कृत्रिम, हाँ। है ना, सुने होंगे नेचुरल और आर्टिफिशियल। कृत्रिम, कृत्रिम यानी, हाँ। कृत्रिम कृत्रिम यानी जो यानी बनाया जा बनाया सकता गया हो, जो बनाया गया हो। है। हम्म। बहुत अच्छा, है ना। उसी तरीके से है क्या हमारा इनहेरिटेड, क्या हम्म। क्या है? आर्टिफिशियल इनहेरिटेड क्या? कृत्रिम है। हाँ, उसके बाद फिर क्या, हाँ आर्टिफिशियल के बाद जो इसका उत्तर होगा वो क्या होगा, इनहेरिटेड, क्या बडिंग भी नहीं होगा, सुपरफिशियल भी नहीं होगा, इनहेरिटेड यानी आंतरिक, है ना। हम्म। देखिए बस इतना ही आपको समझना रहेगा, वहां पर सभी शब्दों के अर्थ समझ लेंगे, है ना। कृत्रिम तो हम उसके अंदर कोई टैलेंट ला नहीं सकते, बडिंग का भी नहीं ला सकते, सुपरफिशियल भी नहीं ला सकते कि अब जैसे वो सुपरमैन बन गया, ये वो बन गया, है ना। बस हम उसके अंदर कैसा टैलेंट ला सकते हैं जो उसके अंदर छुपा हुआ है कि नहीं। कैसे हम्म। टैलेंट को हम बाहर ला सकते हैं जो उसके अंदर छुपा हुआ है ना, हाँ। है कि नहीं। यानी इनहेरिटेड क्या बोलेंगे उसके अंदर, यानी हम उसके आंतरिक, है ना, उसके आंतरिक टैलेंट को बाहर ला सकते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका, हर बाय हर ने। children at a young age we can bring out the inherent talents in them, हम्म। है ना। तो मतलब क्या है यहाँ पर, बस कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, है ना। आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पर? शब्दों का अर्थ। हाँ, शब्दों का अर्थ बस आपको पता होना चाहिए तो कर ले जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर शब्दों का अर्थ नहीं पता होगा तो ही फिर क्या होगा, तो गड़बड़ होगा फिर। तो ही फिर गड़बड़ाएगा, है ना। या फिर हिंदी में भी शायद दे दे तो सही रहेगा, नहीं तो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में शब्दों का अर्थ साफ साफ पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम्म। क्या है?
From दूसरा the choices given below, select the pair with the same हाँ, relation as the one is capitalized pair of words. है ना, मतलब जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूप लिखा हुआ है, सूप के सामने क्या लिखा हुआ है, सूप, दिख रहा है? हाँ हाँ, सूप के हाँ, सामने appetizer। कैपिटाइजर, हाँ हाँ, appetizer, हम्म, है ना, सूप और appetizer। appetizer, हाँ। तो देखिए हम्म, सूप यानी क्या होता है, सूप यानी कि सूप ही होता है। हाँ जूस दाल वगैरह, है ना सूप, है हाँ ना। हाँ और तो उसका संबंध एपेटाइजर से है कि नहीं? एपेटाइजर मतलब हाँ, क्या होता है, क्षुधावर्धक, एपेटाइजर यानी सुधावर्धन। क्षुधावर्धक, है ना। तो जूस क्षुधावर्धक हम्म, है कि नहीं? हाँ है। हाँ मतलब क्षुधा को मिटाता है, क्षुधा के लिए, है ना, उसको देख करके, हम्म, है ना। तो वैसे ही तो जूस क्या काम करता है, पीने का काम करता है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन, जब जब ही यहाँ पर ऑप्शन है चौथे नंबर पर टी और ड्रिंक का, क्या टी और ड्रिंक। है ना। तो आप सूप से भी समझेंगे तो टी और ड्रिंक से समझ जाएंगे कि टी यानी चाय क्या की जाती है, पी जाती है हम्म ना, यानी मिलता जुलता संबंध हम्म, है कि नहीं। हाँ हाँ, हम्म। तो इस तरीके से करके थोड़ा सा उस पर दिमाग लगा करके आप सभी के सभी आंसर्स को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम्म। हाँ उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ जाइए तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन आगे करिए। हाँ दिखा। सेलेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सेनियम। कहाँ है, सिनोनिम पर्याय, सिनोनिम यानी हाँ, पर्याय, पर्याय, बिलोंग। हाँ हाँ विलोम, विलोम नहीं पर्याय, सिनोनिम यानी पर्याय, अरे मतलब हाँ, समानार्थी, सॉरी समानार्थी, सिनोनिम यानी समानार्थी, है समानार्थी। ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर दिया है विस्पर, हॉल्ड, डिसऑर्डर, स्प्लेक्चर। हाँ नहीं नहीं वो तो सब ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम। तो उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, मॉडल दिया हुआ है, क्या मॉडल, मॉडल दिया, हाँ। मॉडल, हाँ मॉडल मतलब क्या होता है, मॉडल मतलब नहीं पता। मॉडल मतलब गड़बड़ी होता है ना। क्या? और फिर गड़बड़ी, है ना, यानी कोई काम गड़बड़। गड़बड़ी हो गई तो उसको, हाँ मॉडल, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। मॉडल यानी गड़बड़ी, मॉडल नहीं गड़बड़ी। मॉडल, मॉडल यानी गड़बड़ी होता है ना। तो विस्पर हाँ, मतलब क्या होता है, विस्पर इस मतलब पर मतलब फुसफुसाना होता है ना। और ये क्या लिखा हुआ है उसके आगे दूसरे नंबर पर, हॉर्ड, क्या हॉर्ड हॉर्ड, हाँ हॉर्ड मतलब भीड़ होता है, क्या होता है? भीड़ भीड़ भीड़। आप इन सब शब्दों का इस्तेमाल करके ना अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, काफी अच्छे शब्द हम्म, है ना। और उसके बाद फिर देखिए मॉडल यानी क्या, गड़बड़ी, और डिसऑर्डर मतलब क्या, अव्यवस्था या फिर डिसऑर्ड। गड़बड़ी, है कि नहीं, हम्म है ना। तो डिसऑर्डर मिल रहा है कि नहीं। हम्म और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर क्या है, स्पेक्यूलेट, क्या स्पेकुलेट। हाँ स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट मतलब कल्पना करना, हम्म, है ना। तो मॉडल का क्या होगा बेस्ट सिनोनिम, मॉडल का गड़बड़ी होगा। हाँ मॉडल का तो अर्थ गड़बड़ी होता है ना, लेकिन इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन सही बैठ रहा है ना। देखिए अ, विस्पर, है ना, विस्पर यानी क्या होता है, फुसफुसाना, है ना। तो गड़बड़ी का फुसफुसाना से कोई रिलेशनशिप है नहीं, है ना। हम्म, हॉट यानी भीड़, तो हॉट से भी कोई रिलेशनशिप, नहीं। डिसऑर्डर यानी, डिसऑर्डर यानी ऑर्डर। डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था, है ना, या फिर अव्यवस्था। हाँ, या फिर इसका भी मतलब क्या होगा कि अव्यवस्था करना, है ना, डिसऑर्डर, हाँ, वही गड़बड़ी करना मतलब, हाँ यही ठीक गड़बड़ी रहेगा। करना, हाँ तो यही ठीक रहेगा। डिसऑर्डर ही क्योंकि होगा। हाँ, और स्पेक्यूलेट यानी क्या हो जाता है, कल्पना करना, है ना। तो अब हाँ, मॉडल ये के तो हिसाब से होगा। कौन सही बैठेगा, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, है ना। और हम्म, फिर उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ जाइए। अगला है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी विथ विच द डिसीजेज इन ए। डिसाइजेस नहीं, डिसीज, डिसीज यानी बीमारी होता हाँ, डिसीज ए। है, डिसीज इज एसोसिएटेड, है ना। इसमें दिख नहीं रहा।
हाँ, ठीक। नहीं तो वो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी विथ द डिसीज इज एसोसिएटेड ल्यूकेमिया, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ल्यूकेमिया दे दिया है ये, है ना, हम्म। है ना, क्या ल्यूकेमिया, क्या ल्यूकेमिया, लुकेमिया। हाँ, ल्यूकेमिया, हाँ। तो ल्यूकेमिया जो बीमारी है इसका संबंध किसके साथ में है ना, ये एक बीमारी आप केमिया पढ़ेंगे। मतलब। हाँ, ल्यूकेमिया एक बीमारी है जो कि हाँ इस, हाँ, लिम्फेटिक सिस्टम से, है ना। अब तो हम्म। इससे आप ये समझेंगे कि आगे जब भी पढ़ेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि हार्ट से संबंधित बीमारी है, लंग्स से संबंधित कौन सी बीमारी है, स्किन से संबंधित कौन सी बीमारी है ना। अब जैसे ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया दे करके क्या कह दिया कि ये लिम्फेटिक सिस्टम से संबंधित है, ठीक है। हम्म। तो अगली बार पूछ सकता है कि लंग से संबंधित कौन सी बीमारी, हार्ट से संबंधित कौन सी बीमारी है ना। हाँ। हम्म। तो ये सारी बीमारियां आपको पढ़नी पड़ेंगी ना। हाँ। तो है ना, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है अगला प्रश्न। अगला, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन विलो फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, है ना। तब यहाँ पर क्या लिखा हम्म। है, पर से यानी क्या होता है, दरअसल, क्या, हम्म। दरअसल। बाय वर्ड ऑफ माउथ का मतलब भी वैसे तो दरअसल ही होता है ना। हम्म। बाय वर्ड ऑफ माउथ को भी सामान्यतः दरअसल के अर्थ में बोलते हैं, है ना। हम्म। और उसके बाद फिर क्या है, बाय वर्ड ऑफ माउथ, गसिप, हाँ, गोसिप। गसिप का मतलब क्या होता है, गप सप करना, है ना। हाँ। सामान्यतः प्रयोग में देखेंगे तो कई जगह पर ये जो इंटरव्यू देने आते हैं क्रिकेट वगैरह, तो ये सब क्रिकेटर वगैरह तो ये सब करते हैं गसिप का उपयोग, है ना। गसिप यानी गप करना, हाँ। हम्म। और बाय इटसेल्फ मतलब बाय इटसेल्फ, अपने आप, है ना। अपने आप, हाँ। हम्म। और ये फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, स्पॉन्टेनियस, क्या, स्पॉन्टनेस। नहीं, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, हाँ। स्पॉन्टेनियस, क्या, स्पॉन्टेनियस। हाँ, स्पॉन्टेनियस। अगर ला यानी इसके जैसा कोई नहीं, ऐसा अर्थ हो जाता है ना। तो पर से और बाय वर्ड ऑफ माउथ और बाय इटसेल्फ दोनों मिलते जुलते हैं फिर भी, लेकिन पर से का क्या लगाएंगे, बाय इटसेल्फ, अपने आप। हम्म। हम्म। पर से का भी वैसा ही अर्थ लेकर तो और अगर दरअसल अर्थ लेते तो बाय वर्ड ऑफ माउथ भी लगा सकते हैं, लेकिन पर से का बाय इटसेल्फ ही लगाइए तो ज्यादा सही है, अपने आप, है हम्म। ना। हम्म। और उसके बाद फिर क्या है, बढ़ जाइए प्रश्न। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द, देखो नहीं रहा, अंडरले अंडरलाइंड वर्ड। कहाँ है, अंडरलाइन वर्ड। कहाँ, हाँ, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडेंटिफाई द वर्ड। मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, है ना। क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फिर क्या लिखा हुआ है, होम एप्लीकेशन। नहीं, इसमें नहीं होम दिख रहा। अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर बी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज लुकिंग फॉर एक्वेजिजेंस, क्या, एक्वेजिजेंस, क्या, एक्विजिशंस इन द हाँ, डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट। हाँ, तो अब इसमें क्या बोला हुआ है कि जो आइडेंटिफाई करना है किसको, जो अंडरलाइन किया गया जिस वर्ड को, किस वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, एक्वेजिजेंस को, किसको, एक्विजिशंस को। हाँ। तो अब इसका क्या पूछा है कि इसका हमको क्या करना है, इसका हमको अर्थ बताना है ना। तो एक्वेजिजेंस यानी क्या होता है, अधिग्रहण करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है ना। तो अब देखिए, एक्वेजिजेंस मतलब अधिग्रहण करना, है ना। और सामान्यतः आप देखे होंगे तो अटेंशन का क्या मतलब होता है, अटेंशन का मतलब अटेंशन शांत प्लीज, रहना। शांत अटेंशन रहने प्लीज, का। हाँ, ध्यान, हम्म, या फिर शांत, हाँ, ध्यान देना। हाँ, ध्यान दे देता है ना। तो अटेंशन और इसका क्या, एक्वेजिजेंस का क्या अर्थ है, अधिग्रहण, है ना। तो दोनों का कोई अर्थ तो मिलता जुलता है नहीं, हम्म। है ना। और उसके बाद फिर क्या है, एट्रिशन, क्या, एट्रिशन तीसरे नंबर पर। एट्रिशन का मतलब क्या होता है, खिसाव, है ना। हिसाब। और हाँ, और अप्रेंटिस भी आप सुने होंगे, है ना। अप्रेंटिस सामान्यतः हम लोगों के लिए उपयोग होता है, इंग्लिश में देखेंगे तो अप्रेंटिस का हम्म। क्या मतलब होता है,
शिक्षार्थी, अप्रेंटिस, है ना। और उसके बाद फिर शिक्षा। पहला नंबर क्या है, पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेनमेंट। हाँ ऑब्टेनमेंट, क्या ऑब्टेनमेंट, ऑब्टेन। ऑब्टेनमेंट, ऑब्टेनमेंट, क्या, ऑब्टेनमेंट। हाँ ऑब्टेनमेंट। ऑब्टेनमेंट मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, है ना। तो उधर भी है ना, तो एक्विजिलेंस मतलब क्या था, अधिग्रहण। हाँ, और इसका क्या मतलब है ऑब्टेनमेंट का, ग्रहण। हाँ ग्रहण, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑब्टिटेनमेंट। हाँ ऑब्टेनमेंट नहीं, ऑब्टेनमेंट, क्या ऑब्टेनमेंट। ऑब्टेनमेंट, हाँ ऑब्टेनमेंट। ऑब्टेनमेंट भी बोलते हैं लेकिन ऑब्टेनमेंट ज्यादा सही है ना। हम्म। इसको ऑब्टेनमेंट भी बोलते हैं लेकिन ऑब्टेनमेंट ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा सही हम्म। है ना। उसके बाद फिर क्या है, आइडेंटिफाई मीनिंग ऑफ द फ्रेज बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, है ना। फ्रेज यानी, फ्रेज यानी क्या होता है, मुहावरा या फिर वाक्यांश, है ना, हम्म। है ना। तो आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज यानी इस मुहावरे का क्या करना है, हमको मीनिंग यानी अर्थ बताना है। और कैसे बताना, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यानी जो नीचे ऑप्शन दिए गए उनके हिसाब से इसका क्या करना है हमें, चुनना है हाँ सही अर्थ बताना है ना। तो देखिए सबसे पहला हम्म। ऑप्शन क्या है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, लिव टू अ पर्सन बाय अ लिव टू ए पर्सन बाय ए हाँ, विल। इच्छा के द्वारा किसी व्यक्ति को, लिव यानी सुने होंगे जैसे ग्रुप को छोड़ के जाना होगा तो क्या ऑप्शन होता है, छोड़ लिव, लीव है करना। ना, लिव, हाँ प्रस्थान, है ना। तो ऐसे लिव यानी छोड़ना, है ना। तो किसी पर्सन को यानी किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के द्वारा छोड़ देना, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम्म। है ना। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बेसिज, क्या, टीच। बेसिज, हाँ बेसिज मतलब हम्म। प्रार्थना करना, है ना। आप सोचिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ण आप वाक्यों को बना सकते हैं इससे, है ना। ये सब कहने वाली बात है, अगर आपको सही में इंग्लिश बोलना है या फिर कोई भी लैंग्वेज बोलनी है ना, तो पहले वहाँ के अच्छे अच्छे, जैसे संस्कृत बोलनी है या फिर कोई भी लैंग्वेज, तो पहले क्या करेंगे, वहाँ के जो अच्छे अच्छे शब्द हैं उन शब्दों को उठाइए और फिर उन शब्दों से कोई अच्छा सा वाक्य बनाइए, है ना। तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे शब्द है ना। बेसिज मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, क्या, प्रार्थना करना। प्रार्थना का बेसिक मतलब प्रार्थना करना। तो लिव टू अ पर्सन बाय योर विल का बेसिज से तो कोई रिलेशनशिप है नहीं, है ना। उसके बाद फिर क्या है, बेलो, क्या, दिलो। हाँ बिलो भी बोलते हैं लेकिन बेलो बोलिए सामान्य से ज्यादा अच्छा है, बिलो। तो बिलो मतलब तरंग, बिलो मतलब बिलो मतलब तरंग, तरंग, पैराग्राफ। हाँ। क्या। और उसके बाद फिर तरंग, तरंग पैराग्राफ हाँ हाँ। तरंग, हाँ। और ब्लैंच है उसके बाद, क्या ब्लैंच, क्या, ब्लैंच। हाँ ब्लैंच मतलब सफेद करना, है ना। हम्म। और फिर क्या है, फिर बेक्विथ, क्या, बेक्विथ, बिग हाँ विथ। बेक्विथ मतलब क्या होता है, वसीयत में दे देना या फिर किसी को छोड़ देना, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं ना, हम्म। है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, छोड़ देना, है ना। तो लिव टू अ पर्सन बाय अ विल, है ना, यानी वसीयत से किसी व्यक्ति को छोड़ देना, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ज्यादा, बिग विथ। हाँ बेक्विथ, क्या, बिग विथ। बेक्विथ, हाँ। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, है ना। लिव टू अ पर्सन बाय अ विल का क्या होगा, बिग विथ। बेक्विथ, हाँ बहुत अच्छे, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम, क्या, एंटोनियम मतलब विलोम हाँ भाई। एंटोनिम, है ना। सिनोनिम समानार्थी, है ना, सिनोनिम समानार्थी, एंटोनिम, एंटोनिम यानी पर्याय या फिर विलोम विलोम, है ना। पर। ये समझे रहिएगा, है ना। सिनोनिम, हम्म। सिनोनिम यानी समानार्थी। समानार्थी, सिनोनिम यानी समानार्थी, है ना। जैसे उधर पीछे समानार्थी खोजे रहे, है ना, किसका खोजे रहे, सिनेमिन का मतलब समानार्थी। हाँ तो किसका समानार्थी खोज रहे थे पीछे, ध्यान करिए, उसका विषय गया, हम्म। सिलेक्ट दीजिए, देखिए अब लाए सामने पढ़िए, पहला हाँ नंबर इधर, मॉडल। मॉडल
मॉडल का। हाँ, मॉडल का क्या था समानार्थी? मॉडल का था ये डिसऑर्डर। हाँ, डिसऑर्डर। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए उसको, हम्म। साथ ही है ना। और उसके बाद फिर क्या है, अब फिर से क्या आ गया, सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल। एनीटोन। नहीं नहीं, एंटोनिम। क्या? एंटोनिम। हाँ, एंटोनिम। एंटोनिम यानी पर्याय या फिर एंटोनिम यानी कि विलोम, है ना। विलोम। फिर से विलोम। बताते हैं, सिनोनिम यानी समानार्थी, एंटोनिम यानी पर्याय या फिर विलोम, है ना। हम्म। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्किम्पी। क्या? स्किम्पी। हाँ, स्किम्पी यानी क्या होता है, स्किम्पी। लोभी, है ना। लोभी ऐसा कुछ करके होता है ना। तो लोभी, हाँ। लोभी का क्या पूछा हमसे, विलोम पूछा है। लोभी का हाँ, विलोम विलोम। पूछा है ना। अब यहाँ हम्म। पर देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास में, ग्लाइरिंग। क्या? ग्लाइरिंग। ग्लेरिंग। हाँ, ग्लाइरिंग मतलब स्पष्ट, है ना, कोई चीज साफ हो तो उसको हम उसके लिए सामान्य तो उपयोग करते हैं ग्लाइरिंग का, है ना। हम्म। और फिर क्या है, मोडेस्ट। मोडेस्ट, है ना। मोडेस्ट, मोडेस्ट, मॉडेस्ट। क्या? मॉडेस्ट। मोडेस्ट। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट यानी मामूली, है ना, कोई छोटी मोटी चीज हो, मॉडेस्ट। ये तो ठीक। मामूली सी चीज है ना। फिर क्या है, अफ्लुएंट। क्या? एफ्लुएंट। अफ्लुएंट। क्या? अफ्लुएंट। अफ्लुएंट यानी धनी, है एफ्लुएंट ना। धनी। अफ्लुएंट यानी धनी। धनी, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, जेनरस। क्या? जेनरस। जेनरस, जेनरस यानी उदार, जेनरस यानी, उदार। है ना। तो हम्म। यहाँ पर क्या होना चाहिए, लोभी का तो सामान्यतः धनी ही होना चाहिए ना। हाँ। हाँ। लोभी का पर्याय क्या होना चाहिए, धनी ही होना चाहिए, अफ्लुएंट। फ्लुएंट होना चाहिए, फ्लुएंट। हाँ, अफ्लुएंट, क्योंकि लोभी का धनी सही होगा, या फिर लोभी का उधार भी हो सकता है। क्या? नहीं जेनरस। नहीं। हाँ, तो अफ्लुएंट लगाई, है ना, लोभी का धनी, है ना। स्किम्पी यानी लोभी, लोभी का धनी, है ना, क्योंकि जिसके पास में एफ्लुएंट। धन रहेगा वो क्यों लोभ करेगा, है ना। लोभ तो धन से संबंधित होता है सामान, ठीक ठीक। है ना। फिर क्या है, प्रश्न पड़ जाइए तो, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द idiom फ्रॉम ऑप्शन गिवन। इडियम नहीं, ईडीएम। ईडीएम। क्या? idiom। हाँ, idiom। इडियम यानी भी मुहावरा ही होता क्या? है। ईडीएम यानी भी मुहावरा ही होता है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ, क्या लिखा हुआ है, A man of आइडेंटिफाई the द world। मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन, अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक इंसान ऐसा जो कि पूरे संसार का इंसान बोला जाता है जिसे, है ना। हम्म। अ मैन ऑफ द वर्ल्ड यानी जिसको हर क्षेत्र में अनुभव हो चुका है ना। सामान्यतः तो यही बोलेंगे, है ना। हम्म। सामान्यतः क्या बोलेंगे, जो पूरे संसार का व्यक्ति जिसको बोल रहे हैं, मतलब क्या, उसको संसार, पूरे संसार का तो कोई व्यक्ति हो नहीं सकता, है ना। मतलब हम्म। क्या है कि वो संसार में जितनी चीजें हैं तो उसमें से कई सारी हम्म। चीजों में उसका जो एक्सपीरियंस है वो हम्म। काफी ज्यादा क्या है, हाई है ना। काफी। है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है ऐसा ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए चौथे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हाईली काफी। एक्सपीरियंस्ड इन मेनी फील्ड्स। क्या हम्म। लिखा हुआ है, हाईली highly एक्सपीरियंस्ड, experienced in many नहीं नहीं, field। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपे। हाँ, एक्सपीरियंस्ड इन मेनी फील्ड्स, है ना, यानी कई सारे क्षेत्रों में काफी ज्यादा जो क्या है, एक्सपीरियंस यानी प्रसिद्ध है। अनुभवी हो चुका है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैन ऑफ द वर्ल्ड बोल देंगे कि नहीं। हम्म। हाँ, तो इसका यही होगा, है ना। और उसके बाद फिर हालांकि देखिए इसके जो ऑप्शन है सारे मिलते जुलते ही हैं, है ना। मैन ऑफ द वर्ल्ड के ऑप्शन आप देखेंगे जो काफी शंका पैदा करेगा, क्यों, क्योंकि अगला ऑप्शन तीसरा नंबर देखेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, फिर, है ना, क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी पॉपुलर पॉपुलर बिकॉज बिकॉज ऑफ ऑफ द सक्सेस। सक्सेस। हाँ, वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ सक्सेस यानी सक्सेस के कारण काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ना। देखिए सब मिलते जुलते हैं, बहुत दिमाग लगा करके चूज करना पड़ेगा, है ना। अब जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के कारण पूरे सक्सेस हो चुका है उसको भी तो मैन ऑफ द वर्ल्ड बोला जा सकता है, काफी ज्यादा सक्सेस ले लिया तो, है कि नहीं। हम्म।
और उसके बाद फिर हाईली ट्रस्टवर्थी, है ना, इसको ही बोला जा सकता है। लेकिन सामान्यतः जो बोला जाता है, सामान्यतः जो मुहावरे का जो जिस अर्थ में उपयोग किया जाता है वो क्या है? हाईली एक्सपीरियंस्ड इन मेनी द मैनी मेनी फील्ड्स। हाईली एक्सपीरियंस्ड इन मेनी फील्ड्स, है ना, यानी कई सारे क्षेत्रों में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है जिसके पास में, है ना। क्योंकि जब तक उससे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो अच्छे वाले को ही लगाएंगे, है ना। और ये क्या है कि ये इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। इंग्लिश का पढ़ेंगे मुहावरा। तो हिंदी की कुछ तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? हिंदी भी लिए होंगे ना डोमेन में। अरे तो उधर बच्चे हिंदी तो नहीं कर। हिंदी में भी रचनाकार बताइए, सब नंबर तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे, कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं तो। केवल संस्कृत हिंदी से में थोड़ी होगा। हिंदी में रचनाकार, प्रमुख कवि, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। कवन, गोदान, ये सब किसकी कृतियां, ऐसा पूछा जा रहा है हिंदी में भी। अच्छा। हाँ, यहाँ बस एक ही विषय नहीं है, सब विषय आ गए हैं, समझ लीजिए घूम घाम के। अब ये जो बीमारी वाला ल्यूकेमिया पूछ रहा था, ये सब कहाँ से है? समझ रहे हैं ना, सारी सारी विषय मैथ रीजनिंग से लेते हुए हर एक विषय लाके घुसा दिया उसने, है कि नहीं? हाँ। तो वो सारी की सारी विषय घुसा दिया उसने। आप देखिए क्या है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द आंसर। हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द आंसर। क्या लिखा? नाउअडेज इट इज डिफिकल्ट टू डैश 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 गुड बुक्स इन इंग्लिश, है ना। तो देखिए सामान्यतः क्या है कि नाउअडेज इट इज डिफिकल्ट टू ट्रैक, है ना। तो कोई वो तो है नहीं, है ना, कि ट्रैक करेंगे। क्या कोई मोबाइल है कि ट्रैक करेंगे हम बुक को, है ना। और नहीं। वेरीफाई क्या करना है? कोई वेरीफाई करने वाली चीज तो है नहीं कि वेरीफाई करेंगे। और नो करना नहीं, क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि बुक क्या है ना। फाइंड, यानी नाउअडेज मतलब क्या? इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना, यानी प्राप्त करना। अच्छी किताबों को प्राप्त करना डिफिकल्ट था क्योंकि नहीं बनाई गई थी, है ना। लेकिन ट्रैक करना मतलब कोई वो तो है नहीं, या फिर वेरीफाई करना, ये सब क्या है? गलत ऑप्शन है ना। बस क्या? फाइंड करना, है ना, मतलब अच्छी किताबें नहीं मिलती थी, है ना, ऐसा मतलब समझिए, है ना। अब देखिए अगला रीजनिंग से संबंधित है। रीजनिंग वीजनिंग का कुछ अभ्यास किए हैं कि नहीं? नहीं, अभी ये सब तो कुछ अभ्यास नहीं। नहीं तो रीजनिंग पर जाइए, काफी टाइम है। इस टाइप के प्रश्न हम कई सारे करवा देंगे, बल्कि आप बोलेंगे तो खाली समय में। रीजनिंग और मैथ से ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं, है ना। देखिए इफ नीना सेज मतलब अगर नीना कहती है, नीना क्या कहती है, तो देखिए आप क्या करेंगे, पहले नीना नाम की एक किसी लड़की को खड़ा कर लेंगे, है ना। एक वहां पर आप अपना पेन लेकर के जाएंगे और कागज आपको दिया जाएगा, पता है कि नहीं? वहां पर आपको अपना पेन खुद से ले जाना पड़ेगा, पेन या फिर पेंसिल, और कागज आपको वो लोग देंगे अच्छा। सेंटर पे। हाँ, तो ये नहीं अगर पेन लेके नहीं जाएंगे तो पेन आपको कोई नहीं देगा, है ना। तो अपना पेन अपने से लेके जाना है। एक आध पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ नीना से, यानी नीना कह रही है तो नीना नाम की किसी लड़की का डायरेक्शन बना लेंगे। और कैसे इसमें बनता है पहले समझ जाइए ब्लड रिलेशनशिप में। अगर कोई आपका भाई बहन कजिन वगैरह है तो वो कहाँ बनेगा? आपके बराबर के पोर्ट पे बनेगा, है ना। लड़की है तो माइनस का चिन्ह बना दीजिएगा उसके सामने, लड़का है तो प्लस का, है ना, ताकि समझ में आए कि लड़की है कि लड़का है ना। क्योंकि आप लोग एक पीढ़ी के हुए ना, भाई बहन हुए तो, है ना। कोई दोस्त भी हुआ, जैसे आपको मेरा बनाना होगा डायरेक्शन में, तो कैसे बनाएंगे? अपने साथ में बनाएंगे ना, क्योंकि हम लोग एक समान पीढ़ी के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं। माता पिता हो गए तो हम लोगों से ऊपर चले गए कि नहीं, एक पीढ़ी, है ना। तो उनके लिए क्या करेंगे? ऊपर तरफ खींचेंगे, है ना। और फिर दादाजी हो गए, वो पिताजी से भी एक ऊपर चले गए, है ना। तो उनको क्या करेंगे कि पहले पिताजी का ऊपर खींच के बना लेंगे, फिर उनके ऊपर दादाजी का बना लेंगे। पिताजी के मित्र हुए तो कहाँ रहेंगे? उनके साथ में। हाँ, पिताजी के साथ में सीधी लाइन पे रहेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि समान जनरेशन है। बुआ हुई तो कहाँ रहेंगे? बुआ भी साथ में। हाँ, बुआ भी साथ में रहेंगी, बस माइनस का चिन्ह रहेगा, और कोई दोस्त हुआ तो प्लस का चिन्ह रहेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से दादा दादी, है ना, तो ऊपर प्लस माइनस या फिर जो कुछ भी हो, मतलब मेल फीमेल का एक पहचान बना लेना, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कोई नीना है, नीना क्या कह रही है? इफ नीना से अनिता's फादर,
है ना, यानी अनिता, तो अनिता से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये फीमेल है कि मेल है? अनीता फीमेल है। फीमेल है ना, तो अनिता को ए लिख करके आप फिर सामने क्या करेंगे, माइनस का टिक कर देंगे, है ना। हम्म। और फिर इसके फादर के बारे में बोला गया, यानी ऊपर जनरेशन बताई जा रही है कि नहीं। हाँ तो क्या करेंगे कि एक जनरेशन ऊपर बैठा करके फिर क्या करेंगे, स्टार वगैरह कर देंगे, है कि नहीं, है ना। रुक जाइए, अगर लिखने का ऑप्शन देता है तो लिख करके दिखा देते हैं। पेन दिख रहा है कि नहीं, नीना हाँ। है ना, ये कोई क्या हो गई, नीना हो गई, है ना। तो अब ये नीना हम्म। क्या कह रही है कि ये कोई अनीता हम्म। है, क्या है, अनीता, है ना, क्या। अनीता। हाँ माइनस, अनीता। है ना, यानी ये लड़की हो गई, दिख रहा है कि नहीं जो लिख रहे हैं, हाँ हाँ। है ना। अब अनिताज फादर बोला है, फादर बोला यानी ऊपर जाएगा, प्लस का सिंगल बनेगा, है कि नहीं। हाँ और हाँ। अनिता के फादर कौन है, रमन, कौन, रमन, है ना। हाँ है हाँ। ना, तो अनिता के फादर हुए रमन, है ना। और ये जो रमन है, और ये कौन है, नीना बोल रही है, कौन बोल रही है, नीना, है ना। इसको एन हम्म। समझिए, माइनस में समझिए, यानी ये फीमेल है ना। हाँ। तो ये नीना क्या करी कि अनिता के फादर रमन, समझ लीजिए चार्ट कैसे बनाना है, अगर चार्ट बनाना सीख गए तो ये प्रश्न ऐसे चुटकी में हो जाएगा, हम्म। है ना। तो क्या बोलिए, अनिताज फादर रमन इज दी ओनली सन ऑफ, है ना। तो ये जो हम्म। रमन है क्या है, वो ओनली सन है, क्या है, ओनली सन, यानी एकलौता पुत्र है, किसका, माई फादर इन लॉ, यानी मेरे ससुर जी, कौन, महिपाल, है ना, मेरे ससुर जी हम्म। महिपाल, यानी ससुर यानी पिता के भी ऊपर की बात हो रही है कि नहीं, हाँ हाँ रमन के भी ऊपर की बात हो रही है ना, हाँ 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 है कि नहीं। हाँ। क्या नाम है, महिपाल, महिपाल के साथ में कौन सा महिपा सिंबल बनेगा, प्लस का, प्लस यानी प्लस। पुरुष, प्लस यानी है ना। पुरुष। हाँ हाँ, समझ रहे कि नहीं यहाँ तक का डायरेक्शन। हाँ। देन, है ना, तो फिर पूछ रहा है हाउ इज बिंदु, है ना, तो आप पूछ रहा है हाउ इज बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अनिता, है ना, तो अनिता की सिस्टर किसके साथ में बनेगी, बिन अनीता की सिस्टर उसके साथ सर क्या नाम होगा। बताए टीना। थे ना, समान जन, नीना के साथ में क्यों बनेगी, अनिता की सिस्टर है तो हम्म। अनिता का आपके भाई बहन है, या फिर आप भी जो कुछ होंगे तो हम क्या बताए, समान जनरेशन है। हाँ तो उसके रमण के साथ। अरे रमन उसके पिता है अनिता के, तो अनिता के पिता के साथ में अनिता की बहन चली जाएगी, हम्म। जनरेशन जनरेशन समान में रखना है। हम्म। नाम दिख नहीं किसके रहा है। साथ में समान जनरेशन किसके साथ में है, बिंदु की, बिंदु की देख, इसके बिंदु किसकी अनीता के बहन है साथ। ये बता। हाँ, तो अनिता के अनीता साथ के। में बनेगा, इसमें क्या है, आपको सामान्यतः उदाहरण से समझाए कि आपके भाई बहन आपके साथ के हैं कि आपके के साथ के हैं, भाई बहन साथ के हैं। आपके साथ के हैं ना, तो उनका डायरेक्शन जो बनाएंगे तो उनको अपने साथ में बनाएंगे, अगर पिताजी के साथ में बनाएंगे तो उनको आप खुद से एक ऊपर दिखा रहे हैं, यानी वो पिताजी की बहन कहलाएंगे, है ना। हम्म। अगर आप रमन का बोल रहे हैं तो अगर हम ऊपर बना दिए तो ये तो रमन की बहन कहलाएंगी ना, लेकिन हमको हम्म। किनकी बहन दिखाना, हमको दिखाना सिस्टर अनिता की, किसकी, अनिता की सिस्टर किसको दिखाना हमको, बिंदु को, है ना। बिंदु को। हाँ, ये बिंदु हो गई, है ना, हम्म। हम्म। बिंदु हो गई। इसमें थोड़ा सा बी समझ रहे हैं कि नहीं, बी माइनस में हाँ समझ, हाँ है ना। हाँ। तो ये बिंदु जो है ना, तो इस बिंदु का क्या है, अब क्या पूछा है कि ये बिंदु किसकी बहन हुई, अनिता की, है ना। तो अनिता के साथ में हाँ माइनस करके बना दिए इसको, है ना, समान जनरेशन है कि नहीं, हाँ। है ना। और ये नीना को समझ लीजिए कि ये नीना क्या बोल रही है ना, अब ये नीना बोल रही है तो समझिएगा इसको, अब क्या पूछा है आपसे प्रश्न में, है ना, ये आपका चार्ट बन हम्म। के तैयार हो गया, हम्म। है ना। और ये जो नीना बोल रही है क्या बोली, फादर इन लॉ बोली है ना, यानी ये हम्म। ससुर है इसका, है ना, यानी ये रमन के साथ में, ये जो नीना बोल रही है ये यहाँ रमन के साथ में रहेगी, किसके साथ में, रमन रमन के के साथ साथ। में माइनस करके, है ना, यानी रमन की पत्नी होगी, है ना। अब देखिए रिलेशन किसका हम्म। पूछा है ना, अगर इससे पूछता तो इसके तो ससुर हो जाते, अगर आर और एन का हम्म। पूछता तो क्या बनता है रिलेशनशिप, पति पत्नी का, है कि नहीं। हाँ। नीना और रमन का रिलेशनशिप पति पत्नी का, और ये अनिता कौन हुई, उसकी पुत्री हुई इन दोनों की, है कि नहीं। पुत्री। हाँ हाँ। और ये बिंदु भी क्या हुई, बिंदु भी इसी के साथ में आई, यानी ये भी क्या हुई, उसको पुत्री भी। पुत्री हुई, किसके, रमन और नीना के साथ में पूछता तो पुत्री बनती है ना, लेकिन अब पूछा हाँ। किसके साथ में, तो पूछा है
महिपाल। हाँ, हु इज द सिस्टर ऑफ अनिता, है ना, तो रिलेटेड टू महिपाल है ना, महिपाल के साथ में पूछा किसका, महिपाल अनिता का का, है ना? नतनी लगेगी। हाँ, नतनी लगेगी, बहुत अच्छे, तो ऐसे दिमाग लगाइए, है ना। तब देखिए नतनी का ऑप्शन है कहीं पर, देखिए, है ना, वाइफ है, डॉटर है, और नॉन ऑफ दिस है ना। तो देखिए वाइफ यानी पत्नी, तो पत्नी तो लग नहीं सकती महिपाल की, देख ही रहे हैं, है ना, महिपाल की पत्नी थी नहीं। अगर महिपाल की कोई पत्नी होती तो वो ऐसे डायरेक्शन करके फिर महिपाल के साथ में उसका जो कुछ भी होता नाम लिखा रहता है ना, ऐसे बनाते हैं ना, तो ऐसा कोई सिंपल बना नहीं है ना। तो सामान्यतः किसके साथ में रिलेशनशिप बताना है हमको, अनिता और इनका, है ना, तो ये क्या होंगी, ग्रैंड डॉटर ऑफ महिपाल, क्या, ग्रैंड डॉटर ऑफ महिपाल। हाँ, यानी पोती, है ना, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, तो क्या होगा चौथा नहीं। ऑप्शन, है ना। नो नो। हाँ, नॉन ऑफ दिस। हम्म। अब इसको मिटाएं कैसे, है ना, तो चलिए ये मिटाने का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, मिटाएं, ये तो बना रह जाएगा अगर इसको मिटाएंगे नहीं तो, ट्रा तो कर दिए, है ना। अब इसको क्या करना है, ऐसे, हाँ, ऐसे हट रहा है, समझ गए ना। हाँ। तो इस टाइप के रीजनिंग के प्रश्न कर लेंगे कि नहीं, अगर आपके रिलेशनशिप में बस इतना समझ लीजिए, बुआ वगैरह हैं तो किनके साथ में बनेंगे, कर लेंगे कर लेंगे, अब ये क्वेश्चन बुआ कर वगैरह लेंगे। बताइए आई किनके साथ में थी, आए। बुआ वगैरह किनके साथ में आई थी इस दुनिया में, बुआ वगैरह पिताजी के साथ आएंगे। हाँ, तो बनेंगे किसके साथ में, पिताजी के पिताजी के साथ में। साथ में, है ना, और आपके भाई हम्म। बहन किसके साथ में आए थे, भाई बहन हमारे साथ आएंगे। तो बनेंगे किसके साथ में, हमारे ही साथ। दोस्त भी आपके साथ में बनेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं तो आप ही के साथ उम्र में आए हैं, है ना। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर दादा वगैरह क्या बनेंगे, ऊपर बनेंगे, जैसे महिपाल बने थे, है ना। हाँ तो हाँ। अब जब ये बन गया था तो सबका रिलेशनशिप ये बताइए क्लियर हो रहा था कि नहीं, रमन का पूछता तो पिता हो हाँ जाते, अगर इनसे पूछता किससे पूछना है हाँ। तो पूछता तो ससुर हो जाते, और इधर ये दोनों क्या हो जाते, पोता पोती हो जाते, है ना। और अगर उनको पूछ देता तो वो क्या हो जाते, है ना, देखिए समझिएगा, महिपाल का पूछा था तो महिपाल की पोती थी, और अगर पोतियों का पूछता तो पोतियों के क्या हाँ होते, दादाजी होते, है ना। हाँ। यानी वो उधर ग्रैंड फादर हो जाता, क्या हो जाता, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, हाँ। अब रिलेशन से हम्म। पूछते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा गया कि आपका आपके दादा, है ना, आपका या फिर आपके दादाजी तक सिंपल बना गया तो आप क्या बोलेंगे, ग्रैंडफादर। और उनका आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको क्या बताएंगे कि हमारा नाती है, आपसे पूछा जाएगा ये कौन है तो आप क्या बताएंगे, ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, है ना। तो बस वही है ना, समझ गए कि नहीं है। हाँ। अब रीजनिंग में इस टाइप का प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए, हम्म। बिल्कुल इसी तरीके से करके चार्ट तैयार, कुछ कहना ही नहीं है, बस रिलेशनशिप बना लेना है। उसी हम्म। तरीके से जो डायरेक्शन वाला उसको भी समझा देते ना, एक बार एक प्रश्न सही से समझ लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस हम्म। रिलेशनशिप का चार्ट तो बना के खड़ा करना, अपने आप सब रिलेशनशिप समझ में आ रहा, प्लस माइनस दिए हुए, लड़की लड़का पता है, उम्र पता है, हाँ। पीढ़ी पता है, अब क्या दिक्कत है बता, खुद हम्म। से भटकेंगे नहीं तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि भटका दे, है ना। और उसके बाद फिर अगला प्रश्न क्या पड़ जाइए, हाँ, अगला प्रश्न है, चूज द मिसिंग टर्न टर्न आउट ऑफ द I गिवन। choose the missing term out of the given alternatives, क्या, अल्टरनेटिव्स। हाँ, मतलब क्या बोल रहा है कि जो वर्ण यहाँ पर क्या है कि नहीं दिए हुए हैं उन्हें हमें क्या करना है, मिसिंग वर्ड को चूज करना है ना, क्या करना है, जो वर्ड नहीं दिए उस वर्ड को चूज करना है। हाँ, मिसिंग वर्ड को चूज करना है, क्या करना है, मिसिंग वर्ड को चूज करना है। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव, क्या, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, है ना, हाँ, अल्टरनेटिव यानी, अल्टरनेटिव। हाँ, अल्टरनेटिव यानी विकल्प, है ना, यानी विकल्प, हाँ। विकल्पों में से हमको कौन सा विकल्प चूज करना है जो कि मिस है, यानी नहीं दिया हुआ है ना। तो देखिए आपको सभी एबीसीडी सबका क्रम पता है कि नहीं, संख्या किस संख्या पर आते हैं, संख्या आपको बिल्कुल याद करनी पड़ेगी, तो ना याद हो तो वो भी किसी कौन। दिन याद करवाएं, 5 मिनट में याद हो जाएगा, हम्म। है ना। हम्म। तो देखिए याद है कि नहीं सबकी संख्या आपको, पूछिए। वाई किस नंबर पर आता है, वाई
24वें नंबर पर, ओ अरे 25वें नंबर महाराज पर, 25वें नंबर पर। डब्लू 25वें डब्लू 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 आता है 23 नंबर पर। यू। कौन सा? यू? हाँ, यू आता है 21 नंबर पर। अच्छा अब एकदम से याद होना चाहिए। एस एस आता है 19 नंबर पर। और ये क्यू 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 17 हाँ, नंबर पर। 17 नंबर पर। हम्म। तो देखिए इस तरीके से आपको करके है ना, तो मतलब कैसे चला है क्रम, थोड़ा सा देखिएगा कि क्रम कैसे चला है ना। क्रम को देखना पड़ेगा कि नहीं, क्रम कैसे चला है। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ है, वाई है ना, वाई मतलब हाँ 25 है ना, फिर हाँ 2 हाँ। माइनस किया, फिर -2 है ना, तो क्या आया है 23, फिर -2 क्या आया है 21 है ना, 21। फिर -2 क्या आ गया 19, फिर क्या यस होगा -2 होगा तो कौन सा वर्ण आएगा 17 क्यू 17 क्यू। हाँ। है ना, और उसके बाद फिर -2 करेंगे तो क्या आएगा 15 क्यू है ओ, ना, 15 ओ 15 आएगा। नंबर ओ, फिर -2 करेंगे हाँ। तो, फिर -2 -2 करेंगे करेंगे तो तो यम आए, यम यानी नहीं आई। 13 नंबर यम है ना। तो सब वर्ण तो आपको याद है ना कौन किस नंबर पर है, हाँ। वर्ण बिल्कुल याद रहना चाहिए। ये तो समझ लीजिए कि एकदम साधारण सा प्रश्न आपसे छूटेगा अगर आपको संख्या नहीं पता होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहाँ पर? यही यही इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये 15 यम यम। अरे वो तो ठीक है, ओ और यम चौथा नंबर ऑप्शन है ना, हाँ हाँ। क्यों, क्योंकि ओ यम। 17 के बाद 15, 15 के बाद 13 है ना। हम्म। तो अगर सब वर्ण याद है तो कोई बात नहीं, ना याद हो तो 5 मिनट लगेगा, सबका सब याद करवा देंगे है ना। वैसे याद तो दिख रहा है, तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए ना, यानी चौथा नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा है ना। सही होगा। हाँ। और इसमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं, देखिए इसमें समझ लीजिएगा, लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट हम्म माइनस, राइट राइट, हम्म। राइट राइट क्या प्लस होगा प्लस। माइनस, राइट राइट भी माइनस। इसकी ट्रिक है अब इसमें, जैसे आपको फिर से कोई समझाइए, फिर से संख्या फिर। देखिए बाएं से बोल दिया कि बाएं से ये वर्ण है ना, एल से बाएं से ये वर्ण, फिर उसके बाएं से ये वर्ण है ना, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे है ना, क्योंकि हम्म पहले तो बाएं से जाएगा सही, लेकिन फिर उसका बायां क्या होगा, आपके बाएं हाथ से इधर आ जाएगा नहीं, यानी वो वापस लौटने लग जाएगा है ना। तो हम्म लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, माइनस होगा, राइट प्लस राइट क्या होगा, माइनस होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, लेफ्ट राइट प्लस हो जाएगा है ना। लेफ्ट और राइट दे दिया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी जो दो संख्या दी दिख रही थी इसमें प्रश्न में है ना, पहले तो देख लेंगे कितनी संख्या है प्रश्न में, लेफ्ट से दिया कितनी, राइट से सबको लिख लेंगे है ना। उसके बाद फिर लेफ्ट लेफ्ट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसको जो आएगा है ना, तो उस नंबर पर जो सी संख्या होगी, जैसे 9 आया तो 9 नंबर पर कौन सी संख्या है, आई है ना, तो उसको लिख आई देंगे है ना, है। ऐसे ही करके। हाँ, और अगर लेफ्ट राइट आ गया तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इतना समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ। उसको पूरा एक दिन किसी अल्फाबेट में लिख करके समझाएंगे, सामान्यतः समझ लीजिए कि क्या होता है कि सामान्यतः संख्या कोई दे दिया है ना, जैसे आप बाएं से चल दिए है ना, अब बाएं से आप चल दिए लेकिन फिर से आपसे बाएं बोल दिया गया, मतलब वापस लौटने को बोल दिया गया ना। अब इस संख्या का बायां इधर ना हो जाएगा, जिधर तरफ जाए उधर तरफ तो उसका दायां होगा है ना, समझिए उधर तरफ तो उसका दायां है ना, बाएं से चल रहे थे, लेकिन जो संख्या है उसका बायां क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में जाएगा, उधर ही नहीं जाएगा, घटाना पड़ेगा, उसी तरीके से दाहिने में होगा, दाहिना चल रहा है लेकिन अब दाहिना नहीं जाएगा ना, उसका दाहिना क्या होगा, वापस दाहिने हाथ से जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट लेफ्ट दिख जाए, यानी 2 बार बाएं संख्या दे दी गई है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अरे 2 बार बाईं बाएं संख्या दे दी गई, यानी लेफ्ट लेफ्ट दे दिया गया, क्या लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट दे दिया गया है, तो लेफ्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, लेफ्ट लेफ्ट 2 बार हुआ तो माइनस कर देंगे। राइट राइट 2 बार हुआ तो, प्लस। नहीं नहीं, राइट राइट भी 2 बार हुआ तो सेम वही रहेगा, माइनस, अच्छा, लेफ्ट समझिए। लेफ्ट भी माइनस, राइट राइट भी माइनस, ठीक। लेकिन आप उसके बाद फिर लेफ्ट या फिर ये राइट या फिर लेफ्ट हो गया तो क्या करेंगे, तो प्लस, प्लस करेंगे। हाँ।
हाँ लेफ्ट या फिर राइट, ये लेफ्ट या फिर राइट हो गया तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और या फिर राइट या फिर लेफ्ट हो गया तो भी प्लस। हाँ तो भी प्लस होगा, है ना। समझिएगा इस चीज को, बस इतनी सी ट्रिक है, आपका कोई भी कैसा भी सवाल यहाँ का हल हो जाएगा, है ना। हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट आपको पता होना चाहिए माइनस हो जाता है, यानी दो संख्या में लेफ्ट लेफ्ट की दे दी गई है। जितनी संख्याएं लेफ्ट राइट, मतलब ये तो सामान्य प्रश्न है, जितनी संख्याएं लेफ्ट राइट की दी गई हैं सबको लिख लीजिए, लेफ्ट से लेफ्ट घटा दीजिए, राइट से राइट घटा दीजिए, लेफ्ट राइट जो दिख रहा है उसको जोड़ लीजिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सूत्र इसको मिटा है। यहाँ पे क्या है ना कि इस पर लिखते नहीं बन पाता है सही से। आप देखिए उसके बाद फिर क्या प्रश्न पड़ जाएगा, समझ में तो आ रहा है ना सब। हाँ, हाँ प्रश्न पड़ जाइए तो। उसने अरेंज द गिवन वर्ड्स इन alphabetical order and trick the one that comes last। हाँ हाँ, देखिए क्या बोला गया है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी डिक्शनरी वगैरह में जैसे शब्दों को व्यवस्थित किया रहता है वैसे व्यवस्थित करने को बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, टेक द वन दैट कम्स लास्ट, और उसको करना है जो एक के बाद में आए, है ना, मतलब लास्ट में एक के बाद दूसरा हो, है ना, लास्ट से, है ना। तो देखिए अब इसमें क्या है कि देखिए सबको मिला लीजिए, तो पहले तो क्या है, पहले तो सब में ये है ना, यानी इससे कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। फिर एक में बी हो गया, बाकी सब में सी हो गया, यानी बी वाला क्या होगा, पहले नंबर पर रहेगा, है ना। और उसके बाद फिर भी इसमें ए है तो इसको तो वैसे हटा ही दीजिए। अब देखिए सी 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 है ना, यानी कुछ अभी निर्णय नहीं ले सकते, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे कि सी, और उसके बाद फिर टी है और फिर क्यू है ना। तो क्या पहले आता है, सी टी क्यू, तो सी वाला तो मान लीजिए पहले नंबर पर चला गया, दूसरे पे आ गया। अब देखिए अब टी और क्यू में हमको निर्णय करना है, तो टी का कौन सी संख्या है, टी का हाँ टी का 20 है। हाँ, टी 20, टी 20 टी टी 20, हाँ। उसके बाद क्यू का यस टी देखिए क्यू का वो 17 17। तो पहले कौन आ रहा है, पहले क्यू आ रहा 17। हाँ पहले क्यू आ रहा है 17 नंबर पर, बहुत अच्छे। तो पहले कौन सी संख्या होगी, लास्ट, है ना, तो उसके बाद फिर पहली संख्या लास्ट से कौन सी संख्या होगी, लास्ट यानी की कि क्यू उसके होगी। बाद फिर एक्वेट हो जाएगा, है ना, ये वाला। और उसके बाद फिर एक्चुएट, है ना, एक्चुएट यानी क्या होगा, ये T20 है ना, तो T20 यानी ये सबसे बाद में जाएगा, है ना, और ये एक्चुएट यानी क्यू पहला नंबर जो है वो पहले नंबर पर रहेगा, उसके बाद फिर तीसरा नंबर दूसरे नंबर पर आ जाएगा, है ना, ऑप्शन में। और उसके बाद फिर चौथा वाला तीसरे। हाँ चौथा वाला तीसरे पर, और ये दूसरा वाला लास्ट पहले चला पर। जाएगा, हाँ। दूसरा वाला लास्ट। तो लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में टी। हाँ टी वाला लास्ट में आएगा, दूसरा नंबर ऑप्शन, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए फिर आगे पर भी आ जाइए। दिख रहा है कि नहीं अगला प्रश्न, हाँ हल्का हल्का धुंधला है, बोल रहा हूँ। रमन रैंक्स नहीं लिखा। देखिए लिखा हुआ है, रमन रैंक 16th यानी 16, है ना, फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो देखिए रमन को दो बार दो जगह से बता दिया, है ना। आप देखिए आपके किसी भी क्लास में आपको चाहे ऊपर से बताया गया हो चाहे नीचे से आप रहेंगे तो एक ही, है ना, ये दो हो जाएंगे, है ना। तब यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे से बता दिया, मतलब एक ही व्यक्ति को दो बार बता दिया गया, है ना।
तो एक व्यक्ति दो बार तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन सामान्यतः समझ लीजिए कि जब टॉप और बॉटम को दे रहा हो तो जितनी संख्या दी गई ऊपर से नीचे से उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। हम्म कोई प्रश्न हो तो रमन रैंक 16 यानी 16, है ना। कहाँ से है, टॉप से है, और 49 कहाँ से है, बॉटम यानी नीचे से है ना। तो 16 और 49 को क्या करेंगे हम, पहले जोड़ देंगे, है ना, हम्म। है कि नहीं, हाँ। है ना। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, चार्ट से समझा देते हैं, है ना। ये देखिए ये हो गई कोई लाइन, तो गलत लाइन हो गई, है ना, ऐसी कोई सीधी लाइन हो गई। तो इसमें अब क्या बोल रहा है कि रमन रैंक 16 यानी यहाँ पर 16वां स्थान है रमन का, टॉप से, है ना। और यही नीचे से कौन सा है, नीचे से, है ना, नीचे से यहीं पर क्या है, 19वां स्थान, क्या है, 49वां स्थान, है ना, 49, है ना। तो अब क्या पूछ रहा है कि 49 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो देखिए यहाँ से भी पूरी संख्या दे दिया, यहाँ से भी, है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या दे दिया कि नहीं। यानी यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र हैं, 49, और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 16, है ना। तो इसको लेकर के यहाँ से, है ना, रमन को लेकर के यहाँ तक 49 है, और रमन को लेकर के यहाँ तक 16 है, तो एक जगह से तुमको रमन को छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ। रमन को डबल जोड़ ले रहे हैं ना, इधर से भी 16 नंबर पर जोड़ ले रहे हैं, और इधर से भी 49 नंबर पर, यानी रमन को 2 बार जोड़ ले रहे हैं, है ना। हम्म। है ना, तो क्या करेंगे कि पहले तो रमन को हटाना पड़ेगा एक जगह से, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे कि 49 प्लस 16, है ना, तो 49 प्लस 16 बराबर क्या होगा, 65। 65, क्या 65, है 65। ना। 49 प्लस 16 बराबर 65। 65, 65 माइनस 1। 65 माइनस 1 बराबर, है ना, 1। क्योंकि एक जगह से तो हटाना पड़ेगा ना, दो जगह तो नहीं खड़ा रह सकता है 64 ना। आएगा। हाँ, तो क्या होगा, 64, 64 है किस नंबर पर, 64 है ना, मैं पहले पे। पहले पे, हाँ, 64 नंबर सही आंसर होगा, है ना, 64, है ना। अब इस पर थोड़ा सा लिखने में असुविधा होती है, वो पेन से ही लिखा जा सकता है, इस पर उंगली से लिखने में, है ना। रीजनिंग के सामान सामान जैसे एकदम सवाल है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि ना कर पाए, है ना, यह कुछ ऐसा। हाँ देखिए अगला प्रश्न पढ़ जाइए। अगला है करेक्ट मार्क्स रॉन्ग, करेक्ट मार्क्स फॉर रॉन्ग मार्क्स। क्या है, इफ मीन्स भाग, माइनस मीन्स गुणे, मीन्स भाग मीन्स। देखिए ऐसा प्रश्न आपको कहीं पर भी दिख जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि सबसे पहले वो जैसे बोला हुआ, आप पहले जितनी संख्याएं दी हुई सारी संख्याओं को लिख लीजिए, 3, 15, 19, 8, 6 ऐसे ब्रैकेट में बना करके लिख लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि अब देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या बोला है, यानी जो जो सिंबल है वो नहीं लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या सिंबल दिया गया है, जैसे यहाँ पर 3 के आगे माइनस दिया हुआ है ना, तो अब देख लीजिए कि माइनस को क्या बोला है ना। तो माइनस को क्या बोला गया है, गुणा, है ना। माइनस को क्या बोला गया है, गुणा है। कहाँ बोला गया है, नहीं, माइनस गुणा कहाँ, प्लस है ना माइनस, है ना। गुणा माइनस भाग, और माइनस मीन्स गुणा बोला तो गया है ना। तो 3 के सामने क्या रहा, माइनस रहा, दिख रहा है ना, इस माइनस को गुणे में कन्वर्ट कर देंगे, यानी अभी कुछ मत लिखिए, अभी बस संख्या लिख लीजिए, है ना। लिख उसके दिया। बाद फिर इसको क्या करेंगे, गुणे में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद फिर क्या बोला है कि भाग मीन्स क्या बोल दिया गया है, डिवाइड मीन्स, भाग। हाँ। और उसके बाद फिर क्या बोला गया है कि गुणा मीन्स भाग, है ना, है ना। तो देखिए 15 है, 15 के सामने भाग है ना, तो अब देख लीजिए कि भाग को किस में कन्वर्ट किया, तो भाग को प्लस में कन्वर्ट किया, देख लीजिए, बस इतना ही देखना है ना। ये भाग मीन्स प्लस, ये है ना यहाँ पर, है ना। और उसके बाद फिर क्या बोला गया है, अब उसके बाद देखिए आपका क्या दिया गया, ब्रैकेट लग गया, गुणे का मतलब क्या दे दिया, भाग, है ना, ये गुणा मीन्स भाग, है ना, है ना। तो ब्रैकेट बना करके फिर सामने भाग करके 8 लिख देंगे, है ना। और फिर क्या, प्लस मीन्स माइनस, यानी जो +6 है उसको -6 कर देंगे। समझ गए कि नहीं यहाँ तक, ना समझे हो तो बताइए। नहीं समझे। देखिए आपका सामान्यतः संख्या क्या क्या है, 3, 15, 19।
3 15 19 19 है ना, और फिर ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है ना, ये ऐसे ब्रैकेट बन गया है ना, 3 15 19 और ब्रैकेट। और फिर क्या है, जो जो संख्या है हम क्या बोले आपको, पहले लिख लीजिए, है ना, बस 3 इतना ही 15 करना 19। है ना। तो 3 15 19 और उसके आगे कौन कौन सी संख्या है, 8 है और तो अच्छा 6 है। है। अब वो क्या सिंगल दिया उससे क्या लेना देना, क्योंकि वो जो दिया गया है प्रश्न में उसको तो हमको निकालना नहीं है ना। हमको क्या निकालना है, जो बोला गया है कि गुणा मीन्स भाग है ना, तो हम मीन्स भाग ही निकालना है ना। तो अब देख लीजिए कि गुणा का चिन्ह किसके आगे है यहाँ पर, यानी ये ब्रैकेट के आगे है कि नहीं गुणा का चिन्ह। ब्रैकेट के आगे, हाँ है ब्रैकेट के आगे। तो उस गुणा को क्या बना दिया है, भाग क्या। भाग, हाँ तो भाग ये बना क्या कर दिया। देंगे आप, भाग, हाँ इसको आप भाग बना लेंगे है ना। यहाँ पर बनाते नहीं बन रहा है, समझ लीजिएगा है ना। कि गुणा मीन्स क्या हो गया है कि ब्रैकेट में इसका भाग किससे देना है, 8 से है ना। और उसके बाद फिर क्या बोला है कि माइनस मीन्स गुणा, तो अब माइनस देख लीजिए कि कहाँ पर किसके आगे है माइनस, 3 के आगे है कि नहीं। गुण, तो इस माइनस को हम क्या कर देंगे, गुणे में। गुणे में, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि उसके बाद क्या है कि माइनस मीन्स उसके गुणा और बाद भाग मीन्स प्लस, और भाग अब देख लीजिए भाग कहाँ पे दिया हुआ है, तो भाग 15 भागे 19 है कि नहीं। हाँ, तो इसको क्या बोला, इसको प्लस करने को बोला है कि नहीं, हम्म, है ना। और उसके बाद फिर क्या बोला गया है कि प्लस मीन्स माइनस, यानी ये जो 8 + 6 है, तो ये प्लस मतलब क्या बोल दिया गया है, माइनस। माइनस, हाँ। तो 8 - 6 हो गया। तो सामान्यतः हम पहले क्या करते हैं, भाग गुणा जोड़ घटाना क्या, भाग गुणा जोड़ घटाना। है ना। लेकिन सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, That's- ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी ये जो कोष्टक है इसी को हम पहले सॉल्व करेंगे है ना। हम्म, तो 15 दूना 30 दिया, 15 30 45। हाँ 45 + 19 बराबर 45 + 19 बराबर 64, 64। हाँ। है कि नहीं, हम्म, है ना। देखिए 45 10 55 10 65, और 20 जोड़ना है 19 से जोड़ना तो फिर घटा देंगे तो 64 है ना। तो देखिए ये 64 हो गया है। और फिर क्या बोला है, 64 अब ये ब्रैकेट का आ गया कि नहीं मान, अब हम्म, ब्रैकेट खोलेंगे है ना, हम्म, समझे कि नहीं। 15 दूना 30 हाँ, यहाँ 45 हो गया, और फिर प्लस कर दिया, क्या है कि हाँ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं है ना, ब्रैकेट में होता है पहले भाग करते हैं ना, भाग पहले सॉल्व, मतलब इसमें कहीं भाग नहीं दिया होता, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाग तो दिया नहीं, ब्रैकेट के अंदर समझिएगा, है ना, इसलिए पहले गुणा करके फिर प्लस कर दिया है ना। तो 64 हो गया है, कितना हो गया है, 64। हाँ। अब इसको क्या करना है, भाग, तो कितने से, 8 से, है ना, और माइनस में 6, अब इतना ही ना बचा कि और कुछ बचा, नहीं नहीं। खुद ही बताइए, प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है, कुछ और बता बचा हो तो बताइए, नहीं, है ना। तो 8 × 64। 64, है ना, कितना बचा, 8, और क्या बचा, 6। 6, 8 में से 6 गया तो 2 बचा। 2। इस प्रश्न में कोई दिक्कत, नहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संख्या उनख्या भले ज्यादा सही नहीं लिख पाएगी लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा ना क्या लिखा हाँ, है। तो इतना बहुत है, इसी में दिमाग पे जोर पड़ता है तो दिमाग बहुत तेजी से काम करती है। इसलिए राइटिंग अच्छी कभी नहीं होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग जब देखते हैं तो दिमाग पे जोर नहीं पड़ता। एक महीने डॉक्टर से लिखवा लिखवा के झूठी दवाई पड़ी है, फिर क्या दिमाग कैसे तेज हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। हाँ, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, तो बाद में कभी लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या कुछ हुआ, है ना। अभी इसको मिटा देते हैं। मिट क्यों नहीं रहा है ये, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। 2, हाँ। कोई दिक्कत, कैसे सॉल्व हुआ एक नहीं, बार ये तो जरा,
ये देखिए पहले पहले वो है गुणा है, ठीक गुणा किसकी है जगह ना? पे, भाग की जगह पे, है ना। तो पहले जो संख्या हाँ। जैसी होती है उतार लेंगे, और फिर उसके बाद पर जहाँ पर भाग वहां पर गुणा बना देंगे, है ना। हम्म। है ना, जहाँ पर गुणा है वहां पर भाग बना यहाँ पर देंगे, जहाँ भाग। पर माइनस है वहां पर गुणा बना देंगे, जहाँ भाग वहां पर प्लस बना देंगे, जहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस बना माइनस। देंगे। बस इतना करना है। पहले कोष्टक सॉल्व होता है, पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30 यहाँ 45 प्लस 19 बराबर 64, और 64 फिर 64। उस पर पूरे मतलब आठ भाग हो अठारह जाता 64। है, भागे 8, 8 8 64, है ना। 64 और प्लस मतलब माइनस हो गया था, तो 64 8 माइनस 6 बराबर 2, 2। ठीक। है ना। कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बोला है, क्या बोला है पढ़िए। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव में बेस्ड अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव, रिलेशनशिप। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। हाँ, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, है ना। हम्म। क्या बोटेनी, तो बोटेनी किससे संबंधित होती है, सबको पता है, प्लांट यानी पौधों से संबंधित होती है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एंटोमोलॉजी, क्या एंटोमोलॉजी, क्या, एंटमोलॉजी। हाँ एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी किससे, एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी यानी, हाँ। एंटोमोलॉजी यानी जीव। हाँ कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान, अच्छा। हाँ, तो अब इसका संबंध किससे हो सकता है, साफ सी बात है जन्म से ही होगा, है ना, या फिर इंसेक्ट से हम्म। भी हो सकता है ना। तो इसका इंसेक्ट्स होगा, है ना, इंसेक्ट्स जैसे है ना बोटेनी प्लांट से संबंधित है, वैसे एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, इंसेक्ट से, है ना, या फिर जर्म भी कर सकते हैं, कीट विज्ञान। हाँ नहीं, जर्म से नहीं होगा, है ना, कीट विज्ञान जर्म दूसरी चीज है ना, इसका इंसेक्ट होगा, है ना, है हाँ। कि नहीं। हम्म। जर्म यानी तो वो कीटाणु, वो वैसे जीव हो जाते हैं ना, छोटे छोटे। हाँ। बर्ड्स पक्षी से हो नहीं सकता, स्नेक से तो हो नहीं सकता, है ना। कीट विज्ञान का संबंध किससे हो, जर्म। जर्म से कैसे होगा, जर्म कोई कीट थोड़ी है ना। बर्ड से भी नहीं हो सकता, बर्ड यानी तो पक्षी होता है, पक्षी कोई कीट थोड़ी है, स्नेक से भी नहीं हो सकता। जर्म यानी कीटाणु इंसेक्ट में से होगा। इंसेक्ट से होगा। इंसेक्ट से होगा। जर्म्स मतलब क्या है ना, जर्म से तो नहीं हो सकता ना, जर्म से हो भी सकता है, क्योंकि जर्म्स मतलब कीटाणु भी होता हाँ। है ना, है कि नहीं। हाँ। कीटाणु को ही जर्म बोलते हैं। तो इससे भी हो सकता है और इंसेक्ट से भी हो सकता है ना। इंसेक्ट से ज्यादा सही है, इंसेक्ट को ही रहने दीजिए। और बाकी इंसेक्ट से मतलब। उसी से संबंधित है, इंसेक्ट से अच्छा। सामान्यतः बोला जाता है कीट विज्ञान में। और ये जर्म भी मतलब, जर्म यानी क्या, कीटाणु ही ना होगा जर्म। हाँ। हाँ, इसी जर्म्स के साथ मिलेगा इंसेक्ट। हाँ, तो वैसे मिलते जुलते हैं दोनों, मतलब कोई ज्यादा खास डिफरेंस दिख नहीं रहा है इसमें, कन्वर्ट तो हो ही नहीं सकते किसी हालत में, है ना। हम्म। जर्म्स और हम्म। इंसेक्ट्स में थोड़ा सा लेकिन हो गया, फिर भी इसका जर्म्स ही होना चाहिए, हम्म। एंटोमोलॉजी का जर्म्स ही होना चाहिए भाई। कीटाणु, कीट विज्ञान, कीटाणु से संबंध होगा, है ना। हाँ। हाँ। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, क्या, चूज करेक्ट आंसर। हाँ, कैसे करेक्ट आंसर चूज करेंगे, प्लस माइनस, माइनस माइनस ये सब पढ़े होंगे कि नहीं। हम्म। माइनस माइनस क्या हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाता है ना, जैसे मान लीजिए आप क्या लिए, आप मान लीजिए आपके पास में 1 भी रुपया नहीं थे, आप दुकानदार से 10 रुपए उधार लिए, क्या लिए, उधार। उधार लिए, माइनस हो गया, है ना, -10। और वही दुकानदार आपको 10 रुपया और उधार दे दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अरे महाराज, मतलब आप 10 रुपया उधार लिए और आपको वही दुकानदार 10 रुपया और उधार दे दिया, तो आपको प्लस हो जाएगा, मतलब आपको फिर उसको कुछ नहीं देना रहेगा, 0 रुपया देंगे उसको। नहीं नहीं नहीं। कितना रुपया देंगे बताइए दिमाग लगा के ना।
हाँ समझिए, दुकानदार को मारिए गोली। आप ये बताइए कि मान लीजिए हम आपको 10 रुपए दिए, है ना? हाँ। कितने दिए? 10। तो आप इस समय कितने पे चले गए? -10 पे चले गए हैं कि नहीं? हाँ क्योंकि वो चुकता करना है ना, उधार के रूप में दिए, है ना? हाँ। और आपके पास में पैसा नहीं रहा, आप हमसे मांगे कि 10 रुपया और दे दीजिए, है ना? तो 10 रुपये हम आपको और दे दिए, है ना? तो अब आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से बोलिए। आप क्या बोले कि वो माइनस माइनस आपका बिल्कुल ऐसे ही ठीक चलती है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से माइनस माइनस प्लस हो गया। प्लस। तो वो प्लस ऐसे हो गया कि आपका जीरो हो गया, मतलब आपको अब 0 रुपया देना है। लेकिन ऐसा नहीं है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब वो 10 में 10 जुड़ जाएगा, 20 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 10 20। -20, यानी आपको 20 रुपया नब देना है। हाँ हाँ। जीरो थोड़ी हो जाएगा। हम्म। गजब कर रहे हैं, माइनस में चला जाएगा। -20 हो जाएगा। तो क्या आप हमको 20 रुपया नहीं देंगे? क्या आप हमको 0 रुपया देंगे फिर? नहीं नहीं, वो मतलब। अरे वही ना है, क्या गणित कहीं आसमान से उड़ा के थोड़ी ना बना दिए हैं। हाँ। इसीलिए तो लोग नहीं पढ़ पाते। जो सामान्यतः लोक में व्यवहार चल रहा था, उसी व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए बनाया गया पहले समझ, हम्म। है ना? तो कितना होगा? कि आप हमको 20 रुपया देंगे कि 0 रुपया देंगे? 20 रुपया। तो 20 रुपया देंगे ना, तो वही 20 है। तो इसी तरीके से समझिएगा कि यहाँ पर ये देखिए 9572 किस में है? प्लस में है ना? 9572 किस में है? प्लस में है। और ये 4018 कितना है? माइनस है। और ये -2164 है, यानी 2164 भी किस में है? माइनस। 2164 माइनस, है ना? वैसे यहाँ पर भी किस में है? माइनस में। तो ये माइनस माइनस क्या होगा? माइनस प्लस होगा। माइनस। क्या होगा? प्लस। प्लस होगा। हाँ, तो 4018 प्लस 2164 बराबर कितना होगा? 8 4 6000। 8 8 4 4 12। हाँ, कितना होगा बताइए? 4 12। हाँ, 8 4 12 की 2 हासिल 2 हासिल। 1। हाथ अरे में एक आगे। ही ना? हाँ 6 1 7 हाँ। 1, 6 1 7 1। 8 8। और एक क्या होगा? एक उधर आएगा। 4 2 6। 6। कितना हो गया? 6182। कितना हो गया? 6182। हाँ, ये माइनस में है ना? हम्म है ना? किसमें है ये? हम्म। माइनस में है ना? अब जैसे समझिए कि आप -20 में थे, है ना? लेकिन आप उसके बाद हमको 30 रुपया लौटा दिए, है ना? 30 रुपये लौटा दिए, मतलब आप किसमें हो गए? तो आप +10 में हो गए। आप किसमें हो गए? +10 में। अब +10 चला गया कि नहीं? हाँ। मतलब वो माइनस तो पूरा ही कर दिए है, और प्लस यानी बढ़त भी बना लिया 10 की, है कि नहीं? हम्म। है ना? तो वैसे यहाँ पर है कि ये 6182 जो आया वो किस में आया है? माइनस में आया। किस में आया है? माइनस में। हाँ, समझिएगा, वही लोक व्यवहार है ना? 6182 माइनस में आया। उसके बाद फिर उसको कितने में से घटाना है? प्लस, यानी 9572 मान लीजिए वो कोई दे दिया उसको, है ना? तो 9572 जो प्लस वाला है वो प्लस माइनस माइनस होगा, है ना? तो 6182 को क्या करेंगे? 9572 में से 6182 को घटाएंगे, है ना? तो क्या आएगा? देखिए, 2 में से 2 गया, 0। 2 में से 2 गया, 0। 5 को 1 हासिल दे दिया। कितना हो गया? 17। 17 में से 8 गया, 9। और 17 9। में से 8 गया, 9, 9। है ना? अब वो 5 4 बन चुका है। 4 में से 1 गया, 4 में 3, से 3। है ना? और उसके बाद फिर 9 में से 6 गया, 3। 3, है ना? यानी सही उत्तर क्या होगा? 3390, 3390। है ना? किस नंबर पर है 3390? इसमें भी दिखा नहीं रहा साफ साफ। अरे फर्स्ट है मदद, नहीं, सेकंड है। सेकंड है। हाँ, लिख स्पष्ट कर दे इसको, लिख अब देते स्पष्ट ताकि है। बाद में कभी हो सकता है वो हो ना, विस्मृत हो, है ना? तो देखिए 9572, है ना? 9 5 7 2, है ना? माइनस हम्म 4018, और फिर माइनस
21 64। हम तो कई तरीके से लगा सकते हैं, आपके पास में थोड़ी सी दिमाग हो ना तो आप कई तरीके से लगा सकते हैं। या तो सामान्यतः 9572 माइनस 4018 लिखा है तो सीधे सीधे घटा दीजिए, फिर उसके बाद माइनस 2164 लिखा उसको भी घटा दीजिए सीधे से, है ना। फिर यही 33 बच्चे आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन ट्रिक ये है ना, जो आपको गणित के सवाल करने वाले बताएंगे वैसे ही बताएंगे, बाकी आंसर आप कई तरीके से ला सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझे हुए तो आंसर कैसे भी लाएंगे आ जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो कैसे भी लाएंगे आंसर नहीं आएगा, है ना। तो अब ये देखिए कि 4018 माइनस 2164 है ना, 4018 माइनस है ना, 4018 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस सिंबल जो है वो माइनस करेगा, है ना। तो 4018 है ना, और फिर क्या है ये माइनस सिंबल माइनस का ही रहेगा, होगा प्लस, है ना। 2164 है ना, बराबर बराबर क्या होगा 6182 क्या 6182 6182 है ना। और अब ये 6182 माइनस है ना 9572 माइनस 6182 6182 बराबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या ऑप्शन नंबर सेकंड 3390। जोड़ घटाना करना रहेगा तो जोड़ घटाना कर लीजिएगा। अब ये सामान्यतः स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, वैसे संख्या तो थोड़ी वजह है, लेकिन फिर भी कभी मान लीजिए थोड़ा बहुत वो होता है भटका होता है तो फिर देख लेंगे एक बार तो सब समझ में आएगा, है ना। ठीक। ये सब सुविधा देता है बीच में, लिखने विखने का वो अलग की बात है कि आपको लिखने का सब होना हो तो, है ना, है कि नहीं। सुविधा तो दे ही नहीं है, दे ही रहा होगा, आपको लिखने का सब नहीं है तो उसमें क्या है। तो फिर क्या दिया गया है, फिर अगला प्रश्न पढ़ जाइए। अगला प्रश्न पढ़ जाइए। अगला प्रश्न है द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2923 एंड 3239 इज। अब देखिए इसको समझ रहे हैं, इसको आप कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका आंसर आप कई सारे ट्रिक से ला सकते हैं, है कि नहीं। बशर्ते क्या होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ। इसको करके दिखा दें। देखिए सामान्यतः आप क्या करेंगे कि ये जो 2923 दिया हुआ है ना, क्या है 3239 क्या 3239 ये बी बन गया 32 की जगह 3239 है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3239 माइनस 2923 कर देंगे, है ना। ये सरल ट्रिक है, समझिएगा। फिर कॉन्सेप्ट बात समझाएंगे। 2923 है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो कितना बचेगा 9 में इधर 3 जाएगा 2 इधर 6 बचेगा, है ना, इधर 1 बचेगा, है ना, और इधर 3 बचेगा, उधर हाथ से चलेगा तो, है ना। 316 और इधर 2 बचेगा, 2 में से 2 गया तो 0, है ना। कितना बचा 316 है ना। तो अब आपको बस ये देखना है कि इस 316 को, ये जो 316 आया है, इस 316 को कौन सी संख्या पूरी तरीके से क्या कर रही है काट दे रही है ना। तो देखिए क्या है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिसकी पहली ट्रिक तो आप ये समझ लीजिए, इसमें काटने वाली संख्या सामान्यतः सबसे बड़ी ही होगी। सामान्यतः क्या होगी, सबसे बड़ी ही होगी। हो सकता है सबसे बड़ी कोई संख्या निकली हो, लेकिन आपको घटाना है तो आप 37 से घटाते बैठे रहेंगे तो हो सकता है आपको देर हो, इसलिए बड़ी संख्या को पहले लेंगे। यानी पहले 79 से कोशिश करेंगे, फिर 73 से, फिर 47 से, फिर 37 से, है ना। तो देखिए 79 का पहाड़ा याद है कि नहीं। नहीं। अच्छा इसके पहले तो हाँ बोल रहे थे। 80 को 80 80 दूना 160 80 तिहाई 240 80 तिहाई 240 80 चौके 320 80 चौके 320
हाँ तो 79 चौके क्या होगा, 4 बार में गया तो 4 घटा देंगे, यानी 320 में से 4 घटा दिए तो 316 क्या है कि नहीं, 316। यानी किससे कट रहा पूरी तरीके से, 79 से ये 316 पूरा का पूरा कट जा रहा है कि नहीं? हाँ, कितनी बार में कट रहा है, 4 बार है ना, 4 बार। सॉरी सॉरी, हाँ 79 चौके 316 है ना, क्यों, क्योंकि 80 चौके 80 320, चौक। 79 हाँ, चौके क्या करते हैं, सामान्य तो उतना ही घटा देते हैं। हाँ, 79 चौके अब जैसे 316। देखिए 19 को 19 19 गुना 38 है ना, सामान्य हो 38। गया है ना, तो 20 को 20 20 गुना हाँ। 40 गया कि नहीं, इधर 57 तो उधर 3 है ना, इसी तरीके से हम्म। करके पूरा का पूरा चलता जाता है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ। इधर 80 तो उधर 76 है ना, यही ट्रिक चलती है ना, हाँ। यानी 2 गया तो 2 कम, 3 गया तो 3 कम, यानी अधिक वाले से उतना ही कम होता जाएगा नीचे वाला, हम्म। है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे भी होगा कि नहीं, ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक देखिए कितना काम कर रहा है, यही मैथ है पूरा ट्रिक का खेल है। जितना ट्रिक लगाएंगे उतनी आसान है, नहीं तो इसका क्या होगा, 79 होगा, पहले ट्रिक होगी, समझिएगा, इसी में ट्रिक पे ट्रिक है बस, कुछ नहीं है मैथ में भाई, दिमाग का मतलब क्या होता है, जो चीज को ऊपर से एकदम इजी कर दे, हम्म। है ना। अब देखिए तो इसका पहले तो ये हो गया, और दूसरा ये जो बोला है कि आप क्या करेंगे कि ये 29 23 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 29 23 क्या लिखेंगे, 29 हाँ, 23। और इसको किससे देंगे, इसको 32 39 क्या, 32 39। 32 39, हाँ, इससे क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, है ना, तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में, है ना, दूसरी बार तो जाएगा नहीं, समझ ही रहे हैं, 5000 समथिंग करके चला जाएगा, है ना, तो ये 29 23 वैसा का वैसा ही चला जाएगा, है ना, और फिर क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, है ना, तो माइनस कर लेंगे तो जो आएगा, है ना, उसमें से क्या करेंगे फिर, है ना, ये 29 23 आया है ना, और ये 29 23 को फिर 29 23 और ये इधर 316 है ना, 316 और ये 316 से 9 बार में क्या होगा, 28 और ये 44 है ना, 28 44 है ना, और उसके बाद फिर ये 316 जो है 316 से गया ना, अब 316 को लिखेंगे, 316 ये 79 है ना, 79 है ना, 79 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 316 है ना, इस तरीके से करके निकलता है, निकाले होंगे ना एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, पढ़े होंगे बचपन में, तो क्या होगा, 0, यानी सबसे अंतिम में किससे कटाई है, उसी को बताओगे जिससे सबसे 79 से। अंतिम में कट गया, 79 से, हाँ, तो आंसर क्या होगा इसका जो इसमें दिया है, 79, 79 लाइट होगा। चली गई है थोड़ा, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ, सरल कौन सी ट्रिक है, सरल कौन सी वाली ट्रिक है, सरल तो पहले वाली थी। हाँ पहली वाली में क्या किए थे, पहली वाली में कुछ नहीं, वही 29 19 29 23 यही था ना। हाँ 32, हाँ 32 39 29 23 घटा दिए थे, 316 आया था, उस 316 पर क्या किए थे हम कि सारी संख्याओं से हमको भाग देना था, जिससे पूरी तरीके से 316 कट जाता, वही एचसीएफ होता, तो 79 से ही 4 बार में 316 कट गया था, इसलिए 79 क्या था, सही आंसर था। अगर 79 से न कटता तो हम किसी और संख्या से काटने की कोशिश करते, और जिससे भी कट जाता वही क्या होता, वही आंसर है ना, आता। वही सही आंसर होता। हाँ, हम्म। कोई समस्या, हाँ। है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं ना, आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं। मैथ भाई, मैथ सबसे इजी है, अगर समझ सकते हैं तो मैथ से इजी कुछ नहीं, मैथ सबसे ज्यादा नंबर दिलवाता है, और अगर नहीं समझ सकते तो सबसे ज्यादा नंबर कौन कटवाता है, मैं मैथ। अब आपकी समझ पर है कि आप क्या समझते हैं, है ना, ये अभी तक चल रहा है कलम। अगला प्रश्न पढ़ जाइए तो जरा।
अगला प्रश्न पढ़ जाइए। 1/5 ऑफ ए नंबर, धुंधला हो जा रहा है। यानी कोई एक एक नंबर है जिसका 1/5 भाग बोल रहा है, ठीक है। एक शीर्ष वन एग्जिस्ट सेवंथ ऑन, ऑफ हाँ सेवंथ उसी ऑफ द संख्या के एक, हाँ उसी संख्या के एक सातवें भाग से आगे दिख 10 ऑफ जोड़ देने पर द सेम बाई 10, यानी उसमें 10 जोड़ देने पर क्या होता है, उसके बराबर हो जाता है। तो वो संख्या क्या है, यही पूछ रहा है ना, है ना। देखिए सवाल को थोड़ा सा समझिए, इसको भी लिखना ही पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, ये कहाँ गया, 1/5 ऑफ अ नंबर। मान लीजिए वो कोई नंबर हो गया, उसको चाहे एक्स मानिए चाहे ए मानिए, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हमने संख्या को क्या मान लिया, ए मान लिया। क्या मान लिया, ए हमने मान लिया, है ना। मान लिया, हम एक्स भी मान सकते थे, एक्स मानते सामान्य था, लेकिन मान लीजिए हम ए मान लिए। तो क्या बोला, 1/5 ऑफ अ नंबर, तो इसका जो 1/5वां भाग है ना, यानी उस संख्या से 5 बट्टे पर देने पर क्या होता है, 1/5 ऑफ अ नंबर एग्जिस्ट ऑन 7, है ना, वो किसके बराबर होता है, तो वो उसी संख्या के एक, वही संख्या यानी ये है ना, वही मान है ना, उसके एक सातवें, है ना, 1/7 है कि नहीं। हाँ ऑफ द सेम बाई 10 प्लस 10 जोड़ देने पर क्या होता है, इसके सेम हो जाती है, यानी ये दोनों बराबर हो जाते हैं। कब, जब हम a/7 यानी उसी संख्या का 7 भाग करके उसमें 10 जोड़ देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाता है, a/5 ए के बटा बराबर हो 5 जाता है ना। बराबर। हाँ, तो वो नंबर पूछ रहे कि वो अब नंबर वो कौन सा है ना। तो देखिए अब इसको हम हम्म कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब देखिए a/5 बराबर a/7 प्लस 10, 10 बटा में 1 मान लीजिए, है ना। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पहले तिर्यक गुणा कर लेंगे, है ना। तो 1 का किसके साथ में होगा, 1 का a के साथ में होगा, तो यानी ये a ही रहेगा, है ना। तो फिर से इसको ऐसे लिखिए, a/5 बराबर, है ना, a बटा, है ना, ये a ही होगा, है ना, ये a ही होगा, है ना, ये a ही होगा। और ये प्लस में 7 का, है ना, a का 7 में करेंगे तो क्या होगा, 1 का a में करेंगे तो क्या होगा, a ही ना होगा, एक हाँ बस यही ना होगा। a तो ऐसे ही पहले से ही है, तो क्या ये होगा। और 7 का 10 में करेंगे तो 7 का 70 10 में करेंगे तो क्या होगा, 70। हाँ, तो a/5 बराबर क्या हो गया, ए बटा 5 बराबर 5 हाँ, ए ए a/5 बराबर a प्लस 70 बट्टे में, है ना, ये 7 बट्टे में 7 तो है ही ना, कहीं गया तो है नहीं, है ना। अब देखिए, अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, है ना। अब इतना हो गया, है ना। अब देखिए, अब a/5 का जो है तो तिर्यक गुणा करेंगे, यानी ये 7 का इस a के साथ में और 5 का a प्लस a और 70 के साथ में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7a, क्या हो जाएगा, हो 7 जाएगा कि नहीं 7a। हाँ हाँ, 7a बराबर क्या होगा, 5a प्लस, है ना। अब देखिए 70 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 70 पंजे 70 70 का 70 पहाड़ा तो 5 याद होगा ना, 350, 70 दहा में 700, 70 दहा में 700 70 दहा में 700, 700 700 का आधा, 700 का 700 आधा का आधा 350 350, क्योंकि 300 300 600 50 50 100, है ना। तो 700 का आधा 350, बस यही है दिमाग, बस ऐसे ही दिमाग। मैथ में ये भी कारण होता है ना कि मैथ में आपका दिमाग तेज हो जाता है। हाँ, हमारे यहाँ एक रहे हमारे बड़े पप्पा, तो मैथ के टीचर रहे, बहुत अच्छे नायाब प्रिंसिपल है उधर के। तो वही वो हमसे कह रहे थे कि भाई संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत से तो हमारे हिसाब से दिमाग उतनी तेज होगी नहीं जितनी मैथ से होती है ना। तो भाई दिमाग दौड़ाने आना चाहिए ना, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, है ना। तो बस मैथ में यही चीज है कि मैथ में ऐसे ही आप दिमाग थोड़ा दौड़ाते हैं। संस्कृत वालों को तो अभी पढ़िए मनोरमा वगैरह, तो इतनी दिमाग दौड़ानी पड़ती है कि ये सब कुछ है ही नहीं, है ना। कर गया सब ये जो बोलते हुए मिल जाते हैं आपको कि ये क्या, मैथ और हमारी ये जो संस्कृत ग्रामर है दोनों समान है, वो तो सामान्य ग्रामर है, सिद्धांत कौन थे बड़े ग्रंथ व्याकरण भूषण सार हो गए, सबके सामने मैथ कहीं पानी देते नहीं, है कि नहीं, सही बात है। ये जो बड़े बड़े ग्रंथ है हमारे, इनके सामने ये मैथ वैथ कुछ है ही नहीं, सब पानी लेते दिखते हैं ना। तो होगा कि बराबर, है ना। तो ये क्या हुआ, 7a बराबर 5a प्लस 350। तो ये 5a जब इधर जाएगा या फिर इसको जब इधर लाएंगे तो वो माइनस में चेंज हो जाता है ना, सामान्य सी बात है ना। तो ये क्या होगा कि 7a जब 5a इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a क्या हो जाएगा, 2a ये 5a जब इधर लाएंगे तो क्या होगा,
5 में से 7 2 कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, है ना। तो 2a बराबर कितना, 350। 2a बराबर 350 कितना, हाँ 2a बराबर 350 350। हाँ तो a बराबर क्या होगा, जब 2a का मान 350 है तो 1a का मान कितना होगा, उसी का आधा होगा, है कि नहीं। हाँ तो 350 बटे में 2 बराबर क्या हो 100 जाएगा, हाँ 100 350 का आधा क्या होगा, 150 का 350 350 का आधा क्या होगा, 350 का 150 होगा 175। 350 का आधा 150 175, 150 है ना। हाँ 350 का आधा 175, 175 है कि नहीं। ये ट्रिक रहेगी, इसको हम्म थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। देखिए 1/5 बताया गया था सबसे पहले है कि किसी संख्या का एक पांचवा भाग, है ना, 1/5 ऑफ नंबर, तो 1/5 ऐसे ही ना लिखेंगे। वो क्या होता है, वो किसके बराबर होता है, तो वो उसी संख्या के 1/7 भाग से 10 जोड़ देने पर बराबर हो जाता है। तो संख्या क्या है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते कि a/5 बराबर a प्लस में ये क्या किया, तिर्यक गुणा कर दिया ना, पहले आपस में इनका तिर्यक गुणा कर दिया, है ना। तो 1 का a में हुआ तो a यहाँ, और 7 का 10 में कर दिया तो कितना हो गया, 70, है ना। क्या हो गया, 70 हाँ तो a/5 बराबर a प्लस 70 बटे में 7 है ना। आवाज बहुत फंस के आ रही है हाँ और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, कि इस 7 का a में करेंगे तो ये 7a हो जाएगा, और ये 5a प्लस 70 में कर देंगे तो 350 हो जाएगा। 5a बराबर 5a प्लस 350 तो 2, है ना। तो अब 7a का मान है, तो अब ये 5a को उठा दे जाएंगे तो 2 होगा, तो 2 बराबर 350, तो ये बराबर 350 का आ जाता है, 350 बटे 2 बराबर 175, समझे, है ना। सामान्य से ठीक है, कोई ज्यादा खास कुछ है। क्लास क्या करेगा, यहीं तक रखे या फिर और आगे, यहीं तक आ रही है यहीं तक। ये तो 25 प्रश्न की सीरीज पूरी, हाँ ये 25 प्रश्न की सीरीज पूरी। आवाज एकदम फंस रही है, क्या पूरा करें, एकदम बहुत फंस रही है आवाज शाबाश, चलिए ठीक है, तो इसको अभी तक तो साफ है, बढ़िया सा हाँ इसके पहले तो साफ आ रही है। अभी एकदम फंस रही है हाँ इसके पहले साफ आ रही थी क्या करें इसको, फिर यहीं पर हाँ एकदम मुझे पता नहीं कैसे कैसा आवाज हो रहा है उसका हाँ, वो साउंड में दिक्कत कर